ये दोनों ही मेरे को बोरिंग लगी भाई, मेरा दिन ही बेकार हो गया आज। ये ले तेरी माँ का डॉन मारू बन गया डॉन। देखो मेरी कूली अनडाउटफुटली पथेटिक अगर कोहली गुड़ है तो ये गोबर है। चल बे। पिक्चर अच्छी है, वन टाइम वॉच है, देखने लायक है। लेकिन पहली वाली जो थी, जो वो ज़्यादा अच्छी थी, पहली वाली पार्ट 1 वॉर, उसकी रिपीट वैल्यू बहुत अच्छी थी और उसका एक इमोशनल कनेक्ट था, वो बहुत अच्छा था। उसका वीएफएक्स हो, साउंड डिज़ाइन हो, प्रोडक्शन वैल्यू हो, और उसका जो ट्विस्ट था वो भी बहुत ही धमाकेदार था। जो प्लास्टिक सर्जरी से पता चलता है कि मतलब टाइगर खालिद ही सौरभ है, वो ट्विस्ट बहुत ही शॉकिंग था और बहुत अच्छे से मतलब सिद्धार्थ आनंद ने बहुत अच्छे से शूट किया था। तो पार्ट 1 ज़्यादा अच्छी थी, उसके कंपैरिजन में पार्ट 1 थोड़ी सी नहीं पीछे रहेगी। पार्ट 2 ये है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया है और स्टोरी बहुत ही कंफ्यूजिंग है। हालांकि मज़ा आता है, लेकिन मज़ा वो एक्टर की एक्टिंग की वजह से और वो सब एक्शन देखने की वजह से आता है। लेकिन स्टोरी थोड़ी कंफ्यूजिंग है, बहुत कुछ ऐड किया है लेकिन किसी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है। कि मतलब उसके बॉस को मार दिया उसने, फिर उसका लव एंगल भी चल रहा है, फिर उन दोनों का बचपन पास्ट भी दिखाया है। तो बहुत कुछ ऐड कर दिया, लेकिन सबको जो एक सीमलेस स्क्रीन प्ले रहता है, एक ही कहानी का हिस्सा लगे, वो सब नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है ये भी ऐड कर दो, वो भी ऐड कर दो। एनटीआर को विलन भी दिखाना है, लेकिन फिर एनटीआर के फैन को खुश भी करना है। आप उसको मरा हुआ भी नहीं दिखा सकते, तो उसको फिर जिंदा भी रखना है। तो उस हिसाब से काफ़ी कुछ खिचड़ी जैसा भी हो गया है, लेकिन फिर भी एंटरटेनिंग है, मज़ा आता है, पैसा वसूल होता है। एनटीआर के लिए जो एडिशन हुआ है, जी कितना लगा कि मूवी के लिए अच्छा होगा? जी, देखिए एनटीआर बहुत बड़े स्टार है, तमिल के बहुत बड़े स्टार है, और उनको लेने से पिक्चर को बहुत फ़ायदा होगा। साउथ में भी कलेक्शन जितना हिंदी का उतना ही आएगा। अगर हिंदी में 30 करोड़ है तो साउथ का भी 30 करोड़ ही आएगा। तो उनको लेकर फ़ायदा ऑब्वियसली होगा। और वो बहुत अच्छे एक्टर भी है और इसमें उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। अगर आप देखो तो नेगेटिव रोल में नेगेटिव है, फिर कहीं पे हीरो है, तो बहुत अच्छा एक्टिंग किया उन्होंने। तो अच्छे एक्टर भी है, और ऋतिक का जैसा एक पर्सनालिटी है कि उनके ऑपोजिट को एक स्ट्रांग एक्टर होना चाहिए, तो उसके लिए जूनियर एनटीआर सही है। लगा था कि लास्ट में खाली रिवील होगा, कुछ सस्पेंस बनेगा लड़के को? नहीं, वो सस्पेंस वैसा ही है कि जैसे गंगाधरी शक्तिमान है वैसा सस्पेंस है। तो वो सस्पेंस उस हिसाब से सही है हालांकि ये एक मास मसाला पिक्चर है, तो इसमें आप ज़्यादा लॉजिक में ध्यान नहीं दोगे। उस हिसाब से सस्पेंस सही है। पार्ट 1 का भी जो सस्पेंस था कि खालिद ही सौरभ है, तो वैसा ही है सस्पेंस यहाँ का। लेकिन कुछ चीज़ें मेरे को लगा थोड़ा सा लोग एक्सप्लेन नहीं किए अच्छे से, बहुत कुछ ऐसा ऐड करने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी अच्छी पिक्चर है, एंटरटेनिंग है, मज़ा आया पिक्चर देख के। कियारा अनिल कपूर कैसे लगा? ये कियारा आडवाणी तो ऑब्वियसली अच्छी एक्ट्रेस है, अच्छा काम करती है इसमें। लेकिन मेन रोल क्योंकि ऋतिक और एनटीआर का है, तो मेन फोकस उन पर ही है, तो उन दोनों का काम ज़्यादा अच्छा लगेगा। और कियारा ने जितना भी किया उसका भी काम अच्छा ही है। मैं 3 जी। ये 2 मार्क कम, मतलब मैं 5/5 में उन्हीं पिक्चरों को देता हूँ जो मतलब दंगल या 3 इडियट जैसी रहती है। तो उस हिसाब से मेरे को थोड़ा मतलब उस लेवल की नहीं लगी स्टोरी वाइज, क्योंकि स्टोरी थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग भी है, लेकिन एंटरटेनिंग बहुत है, मज़ा बहुत आता है। तो इस हिसाब से मैं 3 दूंगा जी। कैसी लगी मूवी की? कूली वही अच्छी है, ठीक ठाक है, एवरेज लगी है, लेकिन मज़ा आया। पूरी तरह बेकार भी नहीं बोल सकते। फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो है। फर्स्ट हाफ में ऐसा लगता है कि पिक्चर बहुत लंबी खींची जा रही है और इंटरवल भी बहुत ही ऐसे एक रैंडम तरीके से हो जा रहा है। तो फर्स्ट हाफ थोड़ा बोरिंग है, लेकिन सेकंड हाफ में कुछ है अच्छे अच्छे सीन्स, और जो उनका पास्ट वाला जो दिखाया है कूली वाला पूरा, वो बहुत अच्छा है। आमिर खान का कैमियो अच्छा है, उपेंद्र का कैमियो अच्छा है। तो सेकंड हाफ में थोड़ा फिल्म पिकअप पकड़ती है और सेकंड हाफ में मज़ा आता है जो बोलते हैं ना 50 इयर्स कंप्लीट हुआ है जो जी। industry में, तो सेलिब्रेट करने के लिए ये पिक्चर निकली। जी क्या कहना चाहिए, कितना डिफरेंस लगा ये पिक्चर में? जी। एनर्जी तो वही है आज भी, जो जिस एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं, जो एंथुजियाज्म के साथ काम कर रहे हैं, एनर्जी वही है। लेकिन हाँ, एज फैक्टर दिखता है। जो अपन उनकी पुरानी पिक्चरें देखो, चाहे आप अरुणाचलम हो या फिर शिवाजी हो, रोबोट हो, उसमें जो एक थोड़ा बहुत एक एनर्जी रहती थी, वो अलग थी। अभी थोड़ा एज वाइज थोड़ी अलग एनर्जी है, लेकिन एक्टिंग अच्छी की है, मेहनत उतनी ही की है जितनी पहले करते थे। तो अच्छा काम है उनका हिंदी में ऑडियंस उतनी नहीं है जितनी एक्सपेक्ट कर रही थी। जी। क्या कहना चाहोगे? क्या reason? क्योंकि ये हिंदी पिक्चर वैसे भी नहीं है, ये तो साउथ की पिक्चर है, और ये पिक्चर उस तरह से बनी भी नहीं है कि हिंदी ऑडियंस को कैटर करे। इसके गाने भी साउथ स्टाइल के, इसका मेकिंग भी साउथ स्टाइल का है। साउथ वाले लोग मतलब जिस तरह की पिक्चरें बनाते हैं, बहुत ही स्लो पेस पे चलती है, सेकंड हाफ में कुछ सीन में पिकअप पकड़ती है। तो पब्लिक को, हिंदी ऑडियंस को वैसा नहीं चाहिए। हिंदी ऑडियंस को चाहिए फुल ऑन एंटरटेनमेंट, या तो फिल्म इंगेज करके रखे या तो फिल्म एंटरटेन करके रखे। लेकिन ये पिक्चर में दोनों नहीं है। फिल्म बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इंगेजिंग भी नहीं है।
तो इसलिए हिंदी ऑडियंस को उतना उतना पसंद नहीं आएगी। लेकिन जो लोग साउथ स्टाइल का सिनेमा पसंद करते हैं या जिन लोग कुछ अलग देखना चाहते हैं उनको थोड़ा अच्छी लगेगी। आपने वॉर 2 भी देखा है, जी। टू भी देखा है। जी अगर कंपेयर किया जाए तो क्या कहना चाहिए दोनों? ये दोनों ही मेरे को बोरिंग लगी भाई। मेरा दिन ही बेकार हो गया आज का। मैं पूरा दिन सो ही रहा था। वो तो मतलब वॉर में फिर भी कुछ सीन्स हैं अच्छे, गाने वाने, तो वो देख के थोड़ा बहुत मज़ा आ जाता है। लेकिन इसमें रजनीकांत और कुछ एक्शन सीन्स के अलावा ज़्यादा कुछ मज़ा आएगा नहीं। लेकिन सेकंड हाफ थोड़ा बहुत बेटर है फर्स्ट हाफ से। आपको कौन सी बेटर लगी, वॉर 2 लगी या कौन लगी? मेरे को कूली बेटर लगी। हाँ, क्योंकि हालांकि इसको बहुत ही रियलिस्टिक वे में बनाया है। इसका एस्थेटिक बहुत अच्छा है, सिनेमेटोग्राफी हो, एक्शन हो, वो सब बहुत ही अच्छा है। जबकि वॉर जो है काफ़ी इलॉजिकल हो जाती है और काफ़ी कुछ ऐसा हो जाता है कि आप का दिमाग वो फिर बोलने लगता है भाई ये सब क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। तो उस कंपेयर में मेरे को कूली बेटर लगी। आउट ऑफ 5 कितना स्टार दोगे? मैं 3। सर आपने वॉर 2 देखी, मूवी कैसी लगी देखने के देख कर आ रहा हूँ, अभी देख कर आ रहा हूँ, आपके सामने तो आ रहा देख कर। हाँ, कैसी लगी सर मूवी? बढ़िया मूवी है, फर्स्ट क्लास। स्टोरी कैसी लगी सर? स्टोरी बढ़िया है। जैसे आती है ना बॉर्डर की, मतलब इसकी वार की, और ये पठान जवान इस टाइप की स्टोरी है। हाँ, एक्शन कैसे लगे सर? एक्शन बड़ा खतरनाक है। एक्शन जो है हैरत अंगेज है। आदमी कल्पना से पर है कि ऐसा हो सकता है क्या। यानी कितना खतरनाक एक्शन है, कितनी मेहनत करी हुई उन लोगों ने एक्शन करने में। इसमें जूनियर एनटीआर भी दिखाई दे रहे हैं, साउथ के किंग और बॉलीवुड के किंग ऋतिक रोशन भी है। कैसा लग रहा है उनका परफॉर्मेंस देखने का? दोनों की जोड़ी बहुत बढ़िया लगी है और दोनों ही सुपरस्टार है अपनी अपनी जगह के। वो साउथ के हैं, वो ये मुंबई के हैं। इसमें कियारा आडवाणी भी है। कियारा आडवाणी के बारे में क्या कहना है? उन्होंने बढ़िया काम किया, छोटा काम किया, बढ़िया काम किया। गाने कैसे लगे सर? बढ़िया गाने हैं। आजकल के माहौल के जैसे गाने चलते हैं ना, लड़के लड़के पसंद आते हैं। हाँ, बढ़िया गाने हैं। बाकी बात करें सर एक्शन सीन्स, वीएफएक्स कैसे लगे? एक्शन तो बड़ा खतरनाक है, हैरत अंगेज एक्शन है यार। कल्पना से परे है, सोच नहीं सकता आदमी क्या हो रहा है यार, क्या मरना जाए यार, आदमी कैसे कैसे कर रहे हैं, डर के बताए पता नहीं कैसे कर रहे हैं यार। ये उन्होंने लोगों ने, ये लोग फिल्म बनाने में कितनी मेहनत करते हैं ये। और आदमी 1 मिनट में बोल देता है कि खराब है, बेकार है। ऐसा नहीं है, फिल्म देखनी चाहिए आदमी को। देशभक्ति के ऊपर मूवी है। देशभक्ति का मूवी है, बढ़िया मूवी है। कल इंडिपेंडेंस डे भी आ रहा है, हाँ हाँ देशभक्ति के ऊपर मूवी आई है। 15 अगस्त के अवसर पर और जन्माष्टमी के अवसर पर आदमी को मूवी देखनी चाहिए। हाँ। कैसा लग रहा है कि कुछ मूवी कुछ मैसेज देना चाहती है? हैं? मूवी कुछ मैसेज देना चाहती है? मैसेज क्या देना चाहिए? वो आदमी देशभक्ति के लिए लड़ता है, आदमी देशभक्ति के लिए मरता है। आदमी को देशभक्ति के लिए आदमी को मरना चाहिए। जीना मरना तो है ही ना यार, अपने देश के लिए मरना चाहिए। है? क्या अच्छा लगा देखकर आपको मूवी में? भाई मूवी तो मूवी है, देख कर मजा आता है ना। मूवी को देखकर मेरा मनोरंजन हो गया, और क्या चाहिए। बाकी बस मैं तो अपने देश के लिए मरता ही हूँ। हाँ। मैं तो अपने देश के लिए मरता ही हूँ। अब देश के लिए मर जाऊंगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा ना। फिर इसमें वॉर 1 आई थी, अभी वॉर 2 आई है, कौन सी अच्छी लगी देखने के बाद? मैंने वार 1 नहीं देखी, वार 2 देखी। वार 1 नहीं देखी। बात करें इसमें वॉर 3 का भी इसमें जिक्र किया है। कैसा लग रहा है सर? क्या लगता है फ्रेंचाइजी वार पार्ट 3 आएगी और बढ़िया खतरनाक बनेगी वो, और नई नई टेक्नोलॉजी आएगी और बढ़िया बनेगी वो। पाँच वो भी लास्ट में बॉबी देओल दिखाए, बहुत बढ़िया लगे। इसमें कैमियो रोल दिखाया गया। कैमियो रोल की बात करें, कैसे लग रहा है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। 5 में से स्टार कितने देंगे? 5 में से 5 देंगे यार, फिल्म के अंदर कमी नहीं है। और मैं सबसे कहूँगा ये मूवी देखनी चाहिए सब लोगों को। यस, क्या मैसेज देंगे सर? हाँ, मैं 15 अगस्त के अवसर पर, जन्माष्टमी के अवसर पर आदमी को अपनी फैमिली के साथ ये मूवी देखनी चाहिए। एक आपका जो आइकॉनिक पोज जो है डायलॉग, खत्म। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके। अभी तो देख कर रहा हूँ आपके सामने। हाँ, कैसी लगी सर? बहुत बढ़िया मूवी है यार, मजा आ गया देखकर। क्या अच्छा लगा आपको? सारी चीज बढ़िया लगी, नाच गाने लड़ाई मार धाड़ से भरपूर, कॉमिक बहुत बढ़िया लगी। टॉप के सारे एक्टर हैं। आमिर खान सर हैं, नागार्जुन सर हैं, रजनीकांत सर हैं, और हेगड़े हीरोइन है वो है, और डायरेक्टर इतने बढ़िया हैं। लोकेशन है, 10 फिल्मों की फाइट एक साथ दिखा दी। हाँ, बाकी बात करें इसमें नागार्जुन सर को पहली बार हम नेगेटिव रोल में दिखाई दे रहे हैं। विलन के किरदार में कैसे लग रहे नागार्जुन? ऐसी कोई बात नहीं, एक्टर है वो डायरेक्टर की समझ की बात है कि भाई मैं नागा अर्जुन से इस बार में विलन का रोल कराऊं। हीरो का रोल तो बहुत की है, इस बार मैं उनसे निगेटिव रोल करवाऊं,
कितना बढ़िया रोल किया। रजनीकांत सर के परफॉर्मेंस रजनीकांत तो कहने वाली बात नहीं, हिंदुस्तान के सुपर स्टार है वो, उनसे बड़ा कोई स्टार नहीं है। और आदमी एक नंबर है, उनसे बढ़िया आदमी नहीं है। एक्शन की बात करें, एक्शन कैसा लगा सर देखने अरे एक्शन का जवाब नहीं, बहन जो सिखाए को लोंडियों को, लोंडियो तुम्हें कोई मारने के लिए ये पकड़ा, ये घुमा तेरी बहन, उनका बहन जो तेरे मुंह में इतना मुतूंगी साले, तेरे में पिया नहीं जाने का, मगर साले तू बेशरम है, तू मूत के भी साले बियर समझ के पी जाएगा। सर बाकी बात करें सर बेस्ट पार्ट क्या लगा सर देखने के बाद? अरे यार एक जगह लास्ट में लड़की बोलती है, सर मैं आपको अंकल बोलूं क्या? वो इतने प्यार से बोलती है, सर मैं आपको अंकल बोलूं? वो बोलता है हाँ कोई बात नहीं अंकल बोलो। वो मतलब मेरे दिल को छूने वाला बहुत डायलॉग था वो। सारी फिल्म ही बढ़िया, मतलब मूवी बढ़िया, कॉमिक बढ़िया है। बात करें गाने की, गाने कैसे लगे? सारे गाने बढ़िया हैं, सारे गाने बढ़िया। अनुराग जी ने बीजीएम दिया अभी। हाँ हाँ बढ़िया 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 लगा। बढ़िया। 5 में से स्टार कितने देंगे? सर 5 में से 10 देंगे। मूवी में कोई कमी नहीं है, और मूवी ऐसे ही नहीं बनती कि झाड़ू लगा दी मूवी बन गई। झाड़ू लगा, मूवी बनाने के लिए बहुत दिमाग लगता है, बहुत मेहनत लगती है, तब जाके मूवी लगती है, तब हम उसको देखते हैं। और 1 मिनट में आदमी बोल देता है बेकार है, ऐसे नहीं बोलनी चाहिए। ऑडियंस को क्या मैसेज देंगे? ऑडियंस को मैं मैसेज दूंगा, जो फिल्म प्रेमी आदमी है वो अपनी परिवार के साथ ये मूवी देख सकता है। मूवी के अंदर जरा सी भी गंदगी नहीं है, नंगापन नहीं है, ऊट पटांग सीन नहीं है, और देखने में मजा लो। 15 अगस्त का, जन्माष्टमी का। 5 में से स्टार कितने देंगे? 5 में 10 देंगे, जब कमी नहीं है मूवी के अंदर। फिर और क्या कहना रहेगा सर, आपने जैसे वॉर 2 भी देखी थी, अभी कूली देखी है, हाँ इसका पलटा भारी हो रहा है? मतलब ये कुछ नहीं भाई, दर्शक के ऊपर हिसाब है। मुझे तो अपना देखना है। मुझे दोनों मूवी भारी हैं, लेकिन मुझे ये अच्छा वो लगी मूवी, वो बहुत तगड़ी है, वार बहुत तगड़ी मूवी वो भी, लेकिन मुझे थोड़ा भाई इसमें कॉमिक सीन है, हंसने वाले सीन है। यस, आपके अंदाज में कुछ ऑडियंस को बोलना चाहिए आप? मैं तो अब मेरे अंदाज में क्या, मैं तो बोला ना, था खत्म, खोपड़े में तेरी गोली मारूंगा, महीनों तक धुआं निकलेगा। कभी तेरा डॉन बना दूंगा मैं, जो पहले गोली मार दे वही डॉन, कोई डॉन नहीं। ये ले तेरी माँ का डॉन मारू, बन गया डॉन। चल बे। थैंक यू सर, थैंक ओके। सर आपने वॉर 2 मूवी देखी, कैसी लगी मूवी, क्या कहना चाहिए? देखो मेरी तो इतनी अच्छी मूवी है, देखो मेरा तो मूड रिफ्रेश कर दिया, बहुत एनर्जेटिक। वाओ क्या मूवी, ऐसा लग रहा है कि हम लोग कोई हॉलीवुड इंटरनेशनल मूवी देख के आए। इतनी प्यारी, इतनी मस्त, परफेक्ट एक्शन, परफेक्ट कास्टिंग, परफेक्ट बीजीएम, परफेक्ट स्टोरी, बहुत 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 प्यारी मूवी है। वाओ बहुत अच्छी मूवी है। क्या कहना रहेगा सर, कैसा लगा कॉन्सेप्ट देखने के बाद? कॉन्सेप्ट, स्टोरी लाइन मतलब पुरानी है, बट उसका जो स्क्रीन टाइम है, उसका जो एजुकेशन है, दैट एजुकेशन इज वेरी नाइस। एंड दीज 2 guys, oh my, जूनियर एनटीआर एंड ऋतिक रोशन, both are complementing, both are competing at a time each other। एक है टॉलीवुड के सुपरस्टार, एक है बॉलीवुड के सुपरस्टार, पता ही नहीं चलता दोनों में से किसको देखे, और दोनों की केमिस्ट्री इतनी प्यारी है, ऐसे लग रहा है कि दोनों भाई है एक दूसरे। बहुत 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 प्यारी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत प्यारी है। बात करें कियारा आडवाणी बीच में, कैसा लग रहा है कियारा आडवाणी का? गॉड क्यों है वो इस मूवी में? कियारा आडवाणी को पता था कि उसका स्क्रीन प्रेजेंस 0 है, इसलिए वो बिकनी पहन के आ गई, लेकिन बिकनी पहनने के बाद भी कुछ नहीं हुआ है डार्लिंग, क्योंकि पता है यश राज की जो हीरोइन थी वो शिफॉन साड़ीज में आग लगाती थी, और यहाँ कियारा ने पहनी है बिकनी। आग तो छोड़ो, ठंड लगती है उनको देख के, तो उनका स्क्रीन प्रेजेंस 0 है। ये मूवी बस इन दोनों की है, जूनियर एनटीआर एंड ऋतिक रोशन, बस उन दोनों की है, बाकी किसी और की नहीं है। यस, बात करें इसमें कैमियो रोल की, कैसा लग रहा है कैमियो रोल देखने के बाद? ठीक है, मतलब सपोर्टिंग जो एक्टर्स है वो फाइन, मतलब वो भी द फ्लो फंक्शनिंग है, बट अगेन आई से इन दोनों को देखने के लिए आप आइए, बाकी कुछ भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं याद रखता, बस ये दोनों याद रखें। हाउ द VFX एंड एक्शन सीन्स? VFX थोड़ा ज़्यादा है, बट अगेन दैट इज़ फॉर अ रीज़न, ऐसे नहीं कि कहीं भी ठूसा है। एक्शन सीन्स आर वेरी नाइस यार। फर्स्ट हाफ तो एक्शन से, फर्स्ट हाफ में आपके पूरा पैसे वसूल हो जाते हैं, फर्स्ट हाफ इज़ वेरी नाइस। सेकेंड हाफ में जब उनका चाइल्डहुड दिखाते हैं तो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। कियारा भी स्लो करती है, कियारा जब भी आती है तब मूवी में कचरा कर देती है,
लेकिन अगेन इट केम ऑन टू इट्स ओन ट्रैक। उसके बाद फिर से वो ट्रैक पे आने के बाद फिर से अच्छी हो जाती है मूवी। हाउ इज द सॉन्ग्स इन दिस? सॉन्ग्स आर वेरी बोरिंग यार, म्यूजिक बहुत बोरिंग है। इन दोनों का एक सॉन्ग है वो थोड़ा सा पॉपुलर हुआ है, बट ये जो दोनों है जूनियर एनटीआर एंड ऋतिक रोशन, बोथ आर वेरी गुड डांसर। तो उनका जो सॉन्ग था वो एकदम ऐसे मतलब बहुत फेमस होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ है। डांसेस अच्छे हैं बट सॉन्ग इज नॉट दैट मच पॉपुलर। हाउ इज द डायलॉग्स? डायलॉग अच्छे हैं, बहुत अच्छे। एक डायलॉग है इंडिया फर्स्ट, बहुत अच्छा है। देखने के लिए क्या लगता है स्वतंत्र इंडिपेंडेंस डे पे ये पिक्चर आ रही है, क्या लगता है देशभक्ति को रिप्रेजेंट कर रही है? बहुत इंडिया फर्स्ट ही इसकी स्लोगन है, तो बहुत एकदम सेम टाइम पे सेम मूवी आई है। मैं ऑडियंस से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप ये मूवी OTT पे आने का, OTT में आने का वेट मत करिए, OTT में आने की देखने की गलती मत करिए। प्लीज़ थिएटर में आइए, और ये मूवी है ना मासेस के लिए भी है, क्लासेस के लिए भी है। थिएटर में आइए, एक्सपीरियंस कीजिए वो एक्शन सीन, एक्सपीरियंस कीजिए वो BGM, आपको बहुत पूरा पैसा वसूल मूवी है। अगर आपके पास पैसे तो प्लीज़ मुझे दीजिए, मैं और एक बार देखूँगा। इतनी प्यारी, मतलब मल्टीपल टाइम्स वॉचेबल मूवी है ये। यस, वॉर 1 आई थी, अभी वॉर 2 आई थी, क्या डिफरेंस लग रहा है देखने के बाद? वॉर 2 बहुत बेस्ट है, आई थिंक इट जस्ट बिकॉज ऑफ जूनियर एनटीआर। वॉर 1 ओके थी, पर वॉर 2 इज बेस्ट, बहुत अच्छी मूवी। बेस्ट पार्ट क्या लगा? बेस्ट पार्ट एक्शन सीन्स लगे। फर्स्ट हाफ में जब वो उनकी लड़की को किडनैप करते हैं, दैट एक्शन सीन, उसके बाद एक ट्रेन वाला एक्शन सीन, उसके बाद क्लाइमैक्स, जो भी एक्शन सीन है वो डिफरेंट है और बहुत अच्छी तरह से शूट किया है। क्या लगता है इसके साथ में कूली भी आई है, क्या लगता है हाँ, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किसका ज़्यादा होगा, कौन धुआंधार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर पाएगी? हाँ, दैट वुड बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि कूली में तो यार अपने रजनीकांत है, बट यहाँ भी थोड़ा सा बैलेंस होता है ना, क्योंकि यहाँ भी एक पैन इंडिया स्टार है, जूनियर एनटीआर तो है। तो आई थिंक बोथ मूवीज विल रन वेल, दोनों भी अच्छी जाएगी। 5 में से किस स्टार? 3.5 स्टार। हाँ, 1 स्टार तो कियारा लेके गई अपनी बिकनी के साथ, और हाफ स्टार जो है वो स्क्रीन जो ड्यूरेशन है ना वो बहुत ज़्यादा है, 2 hours 53 मिनट, तो वो एडिट हो सकता था। एंड बिकॉज ऑफ वीक म्यूजिक थोड़ा सा वीक है। Yes, और ऑडियंस को क्या मैसेज देंगे? ऑडियंस को प्लीज़ ये मूवी थिएटर में आइए, आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो। किड्स विल ऑल्सो एंजॉय दिस मूवी, सो प्लीज़ कम इनटू थिएटर एंड वॉच। इंडिपेंडेंस डे का इतना अच्छा गिफ्ट और कुछ नहीं हो सकता, प्लीज़ आइए और देखिए। थैंक यू थैंक यू सर। आपने कूली मूवी देखी, कैसी लगी मूवी, क्या कहना रहेगा? बहुत अच्छी मूवी है कूली। फुल टू मास ऑडियंस के लिए बनी हुई है, फुल टू पैसा वसूल है। 15-20 मिनट जो है पहले वो थोड़े से स्लो है, लेकिन उसके बाद जो पेस पकड़ा है मूवी ने वो एंड तक छोड़ा नहीं है। सुपरस्टार रजनीकांत एंड नागार्जुन, इनके जो फैंस हैं उनको जो लगता है वो इस मूवी में ठूस के भरा हुआ है। तो फुल टू पैसा वसूल मूवी है, एक भी पैसा आपका वेस्ट नहीं होगा। बहुत अच्छी मूवी है, एक्शन सीन्स इतने अच्छे हैं, उसके बाद डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, म्यूज़िक थोड़ा सा वीक है लेकिन BGM बहुत अच्छा है। तो बहुत प्यार, बहुत अच्छा मूवी है, बहुत अच्छा। नागार्जुन सर की बात करें, नागार्जुन सर पहली बार नेगेटिव रोल Right. दे रहे, कैसे लग रहा है उनका performance? हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट है उनको ऐसे देखना, बट स्टिल उन्होंने बहुत ही परफॉर्म वेरी वेल, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है उनका। एंड ये जो स्टोरी है ना, मतलब स्टोरी में कुछ नयापन नहीं है, लेकिन जो स्क्रीन प्ले है और डायरेक्शन जो है, जो एग्जीक्यूशन है, वो दैट एग्जीक्यूशन इज़ वेरी नाइस। हर 5 मिनट के बाद हमें ना एक ट्विस्ट मिलता है, तो दैट ट्विस्ट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, सो नाइस। आमिर खान सर भी है, क्या कहना रहेगा आमिर खान सर को? यार आमिर खान की जो एडिशन है वो लास्ट के 2-3 मिनट्स में आते हैं, और वो एडिशन भी अननेसेसरी लगती है। एक तो वो शॉर्ट्स में है, ब्लैक कलर का कुछ पहना है उन्होंने और ब्लैक कलर के शॉर्ट्स पहनी है, इतने गोरे उनके पैर दिखते हैं, छोटे हाथ दिखते हैं इन दोनों के सामने। तो आमिर खान की एडिशन जो है वो अननेसेसरी है, वो इम्पैक्ट नहीं करती। लेकिन उन तीनों का एक सीन है, वो तीनों एट ए टाइम दे स्मोक, तो दैट सीन इज़ वेरी नाइस। बट उनके मतलब आई डोंट नो, उनकी जो स्टार पावर है दैट माइट बी लेस एज़ कम्पेयर टू बोथ ऑफ दीज स्टार, तो अननेसेसरी एडिशन लगती है उनकी। बीजीएम की बात करें, बीजीएम कैसा लगा? वाह, वेरी नाइस BGM की वजह से जो सीन है वो और अच्छी तरह से हमें मतलब महसूस होता है। BGM इज़ नाइस, वेरी नाइस। डायरेक्शन की बात करें, लोकेश कनगराज जी ने डायरेक्शन दिया, कैसा लगा? वेरी एंगेजिंग, इतना एंगेजिंग है कि आप जा ही नहीं सकते, मतलब मूवी छोड़ के 1 मिनट लास्ट स्टार्टिंग के जो 15 मिनट्स है वो थोड़े से स्लो है, लेकिन उसके बाद इतना एंगेजिंग है और अनप्रेडिक्टिव है। मतलब हमें ऐसा लगता है कि अरे ये होगा, लेकिन वो होता ही नहीं है, एग्जैक्टली उसके अपोजिट होता है। तो डायरेक्शन इज ऑल्सो वेरी नाइस। बेस्ट पार्ट बात करें, बेस्ट पार्ट क्या लगा? सारे एक्शन सीन बेस्ट है, जैसे मैंने अभी ये कहा, 3 जो है वो स्टार एट ए टाइम वो स्मोक करते हैं, दैट इज़ नाइस। उसके बाद रजनीकांत एंड नागार्जुन की जो इंटरेक्शन है, दोज इंटरेक्शंस आर ऑल्सो वेरी नाइस, सो वेरी नाइस मूवी। 5 में से स्टार कितने देंगे? 4 स्टार, 1 स्टार जस्ट बिकॉज ऑफ आमिर खान। वाई आमिर खान केम
आई डोंट नो, अननेसेसरी ही केम। यस, ऑडियंस को क्या बोलना? ऑडियंस को बोलेंगे प्लीज़ थिएटर में आइए और ये मूवी देखिए। ओटीटी पे आने का वेट मत करिए। और ये जो मूवी है ना, लोग अंदर पागल हो रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, लोग येड़े हो रहे हैं। तो वो जो येड़ेपंथी है वो महसूस एक्सपीरियंस करने के लिए प्लीज़ कम टू द थिएटर एंड वॉच इन थिएटर्स ओनली। सर क्या कहना रहेगा, जैसे आपने सुबह में सर वॉर 2 देखी है हाँ। और अभी कूली देखी है, कौन सी बेटर लग रही है आपको? कूली, अनडाउटफुटली कूली। कूली ना अपने मिट्टी की लगती है। वॉर का जो भी लोकेशंस है ना वो सारे आउट ऑफ इंडिया है, तो वो लगती नहीं। लेकिन ये जो मूवी है पूरा ऐसा लगता है मुंबई में कहीं शूट हुआ है। तो ऑब्वियसली इफ़ यू हैव टू चॉइसेस देन डेफिनेटली गो फॉर कूली। किसका पल्ला भारी होगा, कुल्ली का कि कूली अनडाउटफुली कूली। फ़ैन फॉलोइंग भी इनके बहुत ज़्यादा है। 2 स्टार दोनों के फ़ैन फॉलोइंग अगर इकट्ठा करेंगे तो कितना बड़ा फ़ैन फॉलोइंग बन जाता। तो कूली विल परफॉर्म वेल एज़ कम्पेयर टू वॉर 2। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। सर कैसी लगी मूवी कूली? यार सच्चा मास्टरपीस पिक्चर भाई। काफ़ी टाइम के बाद साउथ की फिल्म देखने मिली जो अच्छी है। वॉर देखने जाऊंगा तो पता चलेगा, अभी सेकंड शो मेरा वॉर ही है तो कैसी लगती है। बट लोकेश कनेगराज का डायरेक्शन पर हैट्स ऑफ है। मतलब विक्रम, लियो एंड अभी ये उसके पहले भी कैथी भी आई थिंक सो उनकी थी। तो मतलब प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। मतलब कैसी किस तरीके से एक्टर्स को प्रेजेंट करना चाहिए वो डायरेक्टर को पहली बात तो आना चाहिए। और इतने बड़े गॉडफादर को लेके वो मूवी बनाना बोले तो भाई एकदम आउटस्टैंडिंग। मतलब क्या प्रेजेंट किया है रजनी सर को यार। मतलब उनका स्टाइल तो है ही है, चार्म तो है ही उनकी। मतलब वॉकिंग स्टाइल और जब वो नज़र उठा के खाली देख लेते ना वो तो अलग ही है। लेकिन उसी के साथ साथ में जो उनके सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, जो मतलब उपेंद्र सर है और एक कोई मलयालम एक्टर है और हमारे मास नागार्जुना सर। और चलो वो तो है लेकिन बॉलीवुड के एक्टर को इतना अच्छा प्रेजेंट करना, मतलब आमिर मामू की तो वाकई में सितारे ज़मीन पे हो गए। मतलब क्या वॉकिंग एंट्रेंस जो उनका छड्डे में, पहली बात तो छड्डे में ले गया क्योंकि लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हो गई तो पैसे ही नहीं बचे इसलिए वो यूट्यूब पे कमा रहे 100 रुपये में। और गाने भी अच्छे थे जो डबिंग में थे। मोनिका वाला गाना अच्छा लगा और जो उनका टाइटल सॉन्ग था जो कुली, जो बैकग्राउंड में अनिरुद्ध का बैकग्राउंड आ गया तो फिर तो समझ जाओ पिक्चर अगर फ्लॉप भी है तो वो ब्लॉकबस्टर समझ में आती है। क्योंकि वो पावर वाला सीट पे बैठो तो मतलब हमारी बॉडी में गुर 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 होता है, उस तरीके से उनका बैकग्राउंड म्यूजिक है। और रजनी सर तो आउटस्टैंडिंग, एक झलक जो उनकी पुरानी दिखाती रहती है। मैं तो वो डॉन वॉन जो उनकी फिल्म है जब वो उस टाइम की आया करती थी चालबाज में, वो टाइम पे चला गया। वो जो सिगरेट घुमाने का जो उनका स्टाइल है और फिर मतलब मैं क्या ही बयां करूं। मतलब सुपर्ब लगी मुझे यार, वो बहुत अच्छा लगा। आप क्या कहना चाहोगे उनका 50 मतलब बोलते हैं ना 15-50 50 साल हो गए। इसमें और रजनी सर को अभी कूली से स्टार्ट करके अभी कूली को रिलीज करना, क्या कहना चाहोगे? मतलब जिस तरह से हमने जर्नी देखी आपने भी देखी होगी। सर मतलब एक ऐसा है एक्टर जो खाली उसकी फिल्म रिलीज हो जाए उस दिन वहाँ साउथ में छुट्टी होती है और उनके पोस्टर पे ना जाने इतना दूध बहा देते हैं कि भाई उसके नीचे हम खड़े हो जाए तो साबुन खाते से नहा के निकले। मतलब वो प्यार होता है, लोगों का पागलपन होता है। और वैसे एक्टर को 50 साल होना और फिर मतलब उसकी फिल्म में जब वो स्टार्टिंग में लिख के आया कि 50 ईयर्स सुपरस्टार रजनीकांत, उधर ही 6 लीटर खून बढ़ जाता है कि भाई चलो कुछ फाइनली अच्छा देखने मिला। क्योंकि ऐसा हो गया था कि भाई वॉर और कुली के साथ में फाइल आने वाली थी, कोई बंगाल फाइल करके। अच्छा है कि वो फाइल नहीं है वरना बहुत जल्दी बंद हो जाती थी। तो ये सब फिल्म हम लोग अवॉइड करते कि समझ में आता ही नहीं हमको चाहिए अंदर मास, हमको ये सब चाहिए। अब ये कौन देखेगा कि वहाँ हादसा हुआ या हादसा हुआ। आपको क्या लग रहा है कि हिंदी में कितना चल पाएगी या कैसे आप उसको देखेंगे? हिंदी में सर अभी देखो यहाँ पे रजनी सर का स्टारडम है लेकिन वो लोग आजकल वो हिसाब से नहीं आ रहे देखने में। अभी अगर आप वही चीज़ पे अगर वापिस जैसे अभी ये रणबीर कपूर की जो मूवी आने वाली रामायणा, ऐसी कोई फिल्म लेके आ जाओ और तो पब्लिक ज़्यादा आ जाती है देखने के लिए। अरे जबकि हमको सबको पता है कि क्या है क्या नहीं, क्या हुआ था। तो लोगों का आजकल टेस्ट बदल गया है, लोगों को प्रोपोगेंडा ज़्यादा पसंद आ गया है। तो मेरे नज़रिए से तो मैं तो ये बोलूँगा कि अभी आज़ादी है, कल मतलब हमारा इंडिपेंडेंस डे और हमारे इंडियन एक्टर की पिक्चर लगी है और मतलब उनको गॉड ऑफ मासेस कहा जाता है। मतलब साउथ में हमारे यहाँ तो बच्चन सर है और वो एक डायलॉग इसके अंदर बोले, मैं खान्स को भी जानता हूँ और ऐश्वर्या राय को भी जानता हूँ, वो ज़्यादा मस्त अच्छा लगा। और बस ये मैं बोलूँगा कि अभी वॉर के रिजल्ट क्या आते हैं उसके बाद में दोनों को क्लैश करेंगे कि कौन सी फिल्म अच्छा था। लेकिन मेरे हिसाब से कूली बहुत अच्छी है, कहीं बोर नहीं हुआ 2 घंटा 50 मिनट में। ये बहुत था, थोड़ी बड़ी है पिक्चर, 2 घंटे 30-40 मिनट पे एंड कर 50 मिनट फिर भी अब वॉर से देखते हैं 55 मिनट है ये तो और ज़्यादा है 5 मिनट। आउट ऑफ 5 कितना स्कोर है? मैं 4.5 थैंक यू। सर आपने वॉर 2 मूवी देखी, कैसी लगी मूवी, क्या कहना रहेगा सर? अभी आपको वही जवाब दे रहा था कि मैंने क्यों देखी।
मुझे इतनी खुजली थी, मुझे पैसे इतने खुजा रहे थे ना कि मैंने सोचा कि बस स्पाई यूनिवर्स है, शायद पठान टाइगर और एक था टाइगर जैसे कुछ मिल जाएगा हमको देखने के लिए। तो मैंने आके यहाँ पे पैसे जो इन्वेस्ट किए उसके बाद में फिर मैं इन्वेस्ट हो गया, क्योंकि जब मैं मूवी देखने बैठा तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या देख रहा हूँ बैठ के, मैं कौन सी स्पाई यूनिवर्स देख रहा हूँ। मैं जो कूली की जो यूनिवर्स देखी वो यूनिवर्स में इतना खुश होकर निकला कि मेरा पैसा वसूल हो गया, जबकि उसका टिकट रेट वॉर के मुकाबले में कम था। वॉर में इतना पैसा लगाने के बाद भी अगर हमको पिक्चर में दिल नहीं लग रहा तो फिर मतलब क्या है देख के। मतलब इतना घटिया डायरेक्शन, तो पहली बात तो मैं बोलना चाहूँगा अयान मुखर्जी का कि क्या ज़रूरत थी आपको इतने बड़े यूनिवर्स में आने की। आप ये जवानी जवानी का क्रेडिट खाते, आप ब्रह्मास्त्र का क्रेडिट खाते, उसी में जीते। क्या ज़रूरत थी इतने बड़ी यूनिवर्स में घुसने की, वो भी सिद्धार्थ आनंद की यूनिवर्स में। अरे जो वॉर 1 हम सिद्धार्थ आनंद की वजह से जानते हैं, पठान, फाइटर, तारारंपम, सलाम नमस्ते, ये सब फिल्में सिद्धार्थ आनंद की दी हुई है। क्या ज़रूरत है अयान मुखर्जी को करने की, मतलब एकदम बेकार। मतलब क्या प्रेजेंट एनटीआर को ये प्रेजेंट किया ऐसा। अरे साउथ वाले लोग अगर गौर से देख लेंगे ना, अगर एनटीआर को इतनी बुरी तरीके से प्रेजेंट, तो आग लगा देंगे उन लोग जाके पोस्टर पे। एक देवारा में जब वो मर जाते तो फैन को हार्ट अटैक आके मर जाता है। सोचो अब ये 2 अंगूठे वाला मार रहा है उनको। और अच्छा है कि फिल्म में एक चीज़ अच्छी दिखाई कि उनको जान से नहीं मारा, वरना युद्धि के घर में घुस के उसको कंगना रनौत फेंक के मारते थे उन लोग। क्या एक्सपेक्टेशन लेके आए थे कि आपका मैं तो ये एक्सपेक्टेशन लेके आया था कि भाई वॉर जैसी फ्रेंचाइज है तो कुछ अच्छा देखने मिलेगा। फाइनली एक चीज़ अच्छी देखने मिली, जना व्याली का सॉन्ग, क्योंकि एनटीआर सर ने वही टक्कर दी है जैसा टाइगर श्रॉफ ने दी थी जय जय शिव शंकर में, जो फर्स्ट पार्ट में गाना था। आवन जावन एकदम पैथेटिक, उसके बजाय घुंघरू टूट गए। अगर उसको ही 2.0 करके लेके आते तो मज़ा आता था। कियारा आडवाणी भी कहीं ना कहीं अपने आप को समझने लगी है कि भाई वो दीपिका पादुकोण को, मतलब वो बिकनी में जो आई है, सिर्फ बिकनी में आने से कुछ नहीं होता है। दीपिका ने उसके अंदर उसका काम भी किया था, तब जाके पठान में आज रुबई को भी लोग याद रखते, जैसे जोया में टाइगर की फ्रेंचाइज में जोया को याद रखते। मतलब एकदम डिजास्टर एकदम। मतलब अगर कोई मतलब इनका बोलते ना कि पीआर का समोसा खाया हो तो वही बोलेगा कि भाई पिक्चर बहुत अच्छी है, और जिसने अपनी जेब का पैसा लगाया हो ना वो हमेशा गाली दे के ही निकलेगा। वीएफएक्स की बात करें, वीएफएक्स कैसे लग रहा है? देखो जब इसका टीज़र आया था तो मुझे अच्छा लगा, जब ट्रेलर आया तो मुझे वीएफएक्स में गड़बड़ लगी। अब जब मैं बड़े पर्दे पे देखा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सही में ग्रीन स्क्रीन के पीछे ही हुआ है कुछ ना कुछ कांड। मज़ा नहीं आया मुझे देखने में। अगर यही है, अगर डायरेक्शन अगर सिद्धार्थ सर करते ना, सिद्धार्थ आनंद सर, तो पिक्चर बहुत अच्छी जाती थी। और फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जो क्रेडिट दिया है बॉबी देओल सर को, बॉबी देओल आने के बावजूद भी क्या है इसके अंदर, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मतलब जो बॉबी देओल को हाउसफुल 5 में भी लेके आए थे, अगर बॉबी का इतना ही बड़ा चाम है तो हाउसफुल हिट क्यों नहीं हुई? उसके ही अगर आने से अगर इतना लोग बोल रहे थे कि भाई बॉबी है इसके अंदर, तो कहाँ है फिर? पिक्चर हिट होनी चाहिए, फिर पहले दिन का कलेक्शन अच्छा आना चाहिए, लोगों की लाइन लगनी चाहिए कि भाई बॉबी है इसके अंदर। पता है ठीक है, अगर ये जगह पे शाहरुख सलमान को लेके आते तो यूनिवर्स ही क्रिएट हो जाता है कि टाइगर वर्सेस पठान आए इसके अंदर, बट वो भी उम्मीद छोड़ दी हमने। एक्शन की बात करें सर, एक्शन कितना लगा? एक्शन तो देखो वो जो एक हैमर वाला उन लोगों का एक वो सीन था जहाँ पे ऋतिक को घुमाते। हाँ एक सीन तो मैं बोलना चाहूँगा, चूँकि मैं काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन में बोलना भूल गया, जो इन लोगों का बचपन का जो सीन बताया, और वो जो 2 बंदों ने काम किया है सेंट्रस और रेलवे स्टेशन पे, दोनों जो घूमे हैं ना, वो अच्छा लगा मेरे को देख के कि वो हार्बर लाइन में कुछ तो दिखा, तो वो अच्छा लगा था मुझे देख के। वो बच्चे उन्होंने काम अच्छा किया था, जिनमें से जो कबीर का जिन्होंने रोल किया बचपन का, वो इमरान हाशमी का भी रोल किया था वंस अपॉन अ टाइम मुंबई में, शोएब वाला, तो अच्छा लगा मुझे वो देख के। यस, बेस्ट पार्ट की बात करें, कुछ एक आधा बेस्ट पार्ट लगा आपको देखकर? कुछ भी पार्ट नहीं लगा, वही जो मैंने जो अभी बोला बचपन वाला पार्ट, वो अच्छा लगा मुझे बस। और वो जो पूल में जब कपड़े उतरे उसके, तो बस अभी उतर गए तो फिर पिक्चर ना उतरे, कपड़े तो उतर ही चुके। वॉर 1 की बात करें, वॉर 1 वर्सेस वॉर 2, उसके कहीं पे भी नहीं है सर ये। अगर लोग जो चीज़ को ले रहे थे कि टाइगर को एक्टिंग नहीं आती, वहाँ टाइगर ने बता देता है कि क्या एक्टिंग क्या है, मतलब खालिद का जो रोल जो उन्होंने निभाया था। और वॉर में मतलब वो पहली वॉर तो अलग ही थी यार, मतलब आज भी सारे सीन्स याद है हम लोगों को गाने याद है, और वो हाथी घोड़ा वजीर प्यादा जो टाइगर बोलते डायलॉग, देखो 5-6 साल हो गए पिक्चर को, मुझे अभी भी याद है। इसका एक डायलॉग पूछ लो, अभी फ्रेश दिखे निकला, मुझे याद नहीं है कि क्या मैंने अंदर देखा। इतना मतलब मैं एग्रेसिव, मतलब एंग्री हो गया मैं देख के। 5 में से स्टार कितने? 2.5। और ऑडियंस को क्या बोलेंगे? ये बोलूँगा अगर आपके पास आग लगाने को कुछ है तो आके अपने नोट पे मत लगाओ, आके थिएटर में लगा दो, इतनी घटिया पिक्चर देखने के लिए। क्या कहना रहेगा इसके साथ में? कूली भी आ रही है, कूली इज़ द बेस्ट। कौन सी अच्छी लगी देखी? मुझे कूली बहुत अच्छी लगी, क्योंकि फ़र्क ये है कि 2 घंटा 50 मिनट कूली है, 2 घंटा 55 मिनट ये 5 मिनट ज़्यादा रखने के बावजूद भी पसंद नहीं है। वो 2 घंटा 50 मिनट में बहुत मतलब अच्छा लगा वो देखने में। अरे रजनीकांत सर है यार, मतलब उनकी बात हो तो गॉड ऑफ तमिल, मतलब वो है। और ये लोग ये कहाँ, मतलब उनके सामने कहीं नहीं। आइला जादू
वो हो गया। यस, बाकी क्या लगता है कि किसका पल्ला भारी है, वॉर 2 की? देखिए कोहली को यहाँ शो कम मिले। अगर इनकी अगर यूनिवर्स इतनी बड़ी है तो इन लोगों को शो बराबर में रखना चाहिए था, क्योंकि डंकी वजह सलार में भी ये हुआ था, डंकी ने पूरे शो ले ली थी, सलार को नहीं मिला था। बट सलार की रिव्यू आने के बाद सलार को शो मिल गया, शाहरुख खान वही 400-500 में रह गए। तो शायद वही हाल हो जाए कि भाई कोहली आगे निकल जाए, और मुझे जैसा लग रहा है कोहली चल जाएगी। लोग जाके देखना चाहिए, लोग अगर देखेंगे, उनको अगर अपने पैसों पे आग नहीं लगाना है तो वो आके कोहली देखे। अगर आपको पैसों पे आग लगानी है भले 200 की, और IMAX में तो कत्ते भी नहीं देखना, मैं 2D में देख के रो रहा हूँ, आप IMAX में देखोगे कसम से आप अपने घर जाते जाते रोगे। मेरे ये बोलना है, एक बार आप IMAX में कोहली देख लो, मज़ा आएगा देखने में। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। सर कैसी लगी मूवी वॉर 2? सर वॉर टू में मज़ा नहीं आया, अच्छी नहीं लगी फिल्म। टू बी ऑनेस्ट, जो सोचा था वही निकला। मैंने जैसा ट्रेलर देखा था ना, उससे ही समझ गया था। जो जूनियर NTR के बर्थडे पे आया था टीज़र, तभी समझ गया था ये लोगों ने विजुअल्स में काफ़ी मतलब घोटाला किया है, और ट्रेलर में उसको छुपाया है। ट्रेलर देखकर भी समझ गया था, बट फिर भी एक उम्मीद थी। ऋतिक रोशन जो कि मेरे फेवरेट हैं, क्यों चलती है पवन, मतलब जब से मेरी भी पवन चलने लगी थी उनको देखकर, तो कहीं ना कहीं वो एक चार्म था ऋतिक रोशन का, जिसकी वजह से वॉर 2 देखने आया था। बट कहानी में ना दम, ना स्क्रीन प्ले में दम, ना डायरेक्शन में दम, किसी में दम नहीं था। यहाँ तक कि पिक्चर ख़त्म होने के बाद ऑडियंस में भी दम नहीं था। 4-5 लोग मर गए, फिर 2 एम्बुलेंस आई उनको उठा के लेके गई, 2 मर गए, 3 घायल है। सरकार ने अभी मतलब अपनी तरफ से 5000 घायलों को और 10,000 मरने वालों को डिक्लेयर करने वाली है शायद उनके लिए। वॉर 2 देख के मर गए, तो देखो उनका क्या होता है। फर्स्ट में टाइगर श्रॉफ थे, मतलब फर्स्ट से कंपेयर किया जाए तो सेकंड के बारे में क्या कहेंगे? यार फर्स्ट में देखो टाइगर श्रॉफ थे ना, जहाँ पर वो बोल रहे थे छोटी बच्ची हो क्या, और ऋतिक रोशन के बारे में क्या ही बोलूँ। देखो टाइगर श्रॉफ का एक अलग जॉनर था 2019, वो था, वो टाइम की ऑडियंस अलग थी, और ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ का जो कॉम्बिनेशन था वो ऑडियंस को देखकर मज़ा आया था, और स्टोरी भी थी। इंडिया पाकिस्तान वो टाइम पर थोड़ा बहुत चल जाता था, लेकिन बार बार जो स्पाई यूनिवर्स एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो भाई बस कर दे, अल्लाह के वास्ते बस कर दे। द होल जीसस अल्लाह क्राइसिस भगवान। वो तो अच्छा हुआ कि यहाँ पर सेंसर बोर्ड ने कैंची चला दी। अगर वो कैंची नहीं चला दी तो मैं अपने ऊपर मशीन गन चला के मैं मर जाता। इतने वाहियात सीन है पिक्चर में। वो कियारा आडवाणी के जो पीस है, ऊपर वाले से शुक्रिया अदा करो कि सेंसर बोर्ड ने ट्रेलर बन के कैंची चला दी, वरना मैं कैंची चला देता, मैं अपने ऊपर मशीन गन चला देता इस पिक्चर को देख के। मज़ा नहीं आया मूवी देख के। इसमें अनिल कपूर है, आशिता राणा है, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो अनिल कपूर है ना, अनएक्सपेक्टेड था। मेरे को ये पता था कि बॉबी देओल का है भाई, पोस्ट क्रेडिट सीन है, बट अनिल कपूर ना एकदम ऐसे मेहमान की तरह आया जिसको आप अपने घर पे कभी नहीं देखना चाहते। वो बस टपक जाता है कभी भी, तो अनिल कपूर ऐसा टपक गया, उसने अपनी जगह पे काम अच्छा किया। बात करता हूँ अगर मैं यहाँ पर जूनियर NTR को लेकर, तो जूनियर NTR को अयान मुखर्जी ने ऐसा प्रेजेंट किया, देखो गौर से देखो, हाँ एकदम ऐसे, मतलब हर 2 मिनट में स्लो मोशन। अयान मुखर्जी को एक चीज़ अच्छे से बताती कि जो तेलुगु ऑडियंस है ना, वो एक नंबर की गधी है, उल्लू की पट्टी है, उनके पास दिमाग तो है नहीं। उनको सिर्फ अपना स्टार नाम मारते हुए, मार खाते हुए, एक्शन करते हुए देखना है। स्टोरी गई तेल लगाने, स्टोरी हमको देखना नहीं है, सिर्फ पेलते हुए देखो। जूनियर NTR खाली आ रहा है हर 2 मिनट में, यही कर रहा है। मतलब इंट्रोडक्शन एक बार होता है भाई, चलो मैं अगर आपको सलाम करूं, मैं आपको नमस्ते करूं, मैं आपको सत श्री अकाल करूं, तो एक बार करूंगा ना, बार करूं तो अच्छा लगेगा। वो हर स्लो मोशन में क्या है भाई, डायलॉग ज़बरदस्त ऐसा लग रहा कोई कोड़े मार के उसको डायलॉग बुलवा रहा है जूनियर NTR को। ना उसकी हिंदी बराबर है, जो ना बीच बीच में जो इंग्लिश बोल रहा है वो बराबर है। या तो हिंदी सीख ले या तो इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन कर ले भाई, कुछ तो अच्छा कर। लोग घर पे अपने टॉयलेट में हगते हैं, इन लोगों ने पूरी की पूरी पिक्चर में हगा है, सब ने मिलके हगा है, और ऐसा हगा है कि इनके हगे हुए से आप बेहोश हो सकते हो। पहले सिद्धार्थ आनंद थे, अभी अयान मुखर्जी, आपको लगता है कि जो चेंजेस हो गया वो सही था या? अयान मुखर्जी क्या YRF ने कॉल किया होगा, ओए अयान मेरी बात सुन, एक पिक्चर आई है वॉर 2, अरे हाँ वही 2019 में जो ऑडियंस को चूतिया बनाया था अब उनने, क्या करना है, अरे वो इंडिया पाकिस्तान दिखाएंगे, आजू बाजू ग्रीन स्क्रीन मार देना, एक तेलुगु से उठा लेना वो जो बटला स्टार है, और एक ऋतिक तो है ही अपना लौंडा, दोनों को पेल के पीछे ग्रीन स्क्रीन लगा देना, स्कीम में आगे पूरा का पूरा VFX पेल देंगे, वही दिखा देंगे इंडिया पाकिस्तान। ऑडियंस तो है ही बैठी चूतिया, तेल लगा के आ जाएगी, अपने पैसे की माफिन करेगी, वापस 400-500 करोड़ अंदर कर लेंगे।
ऐसा कुछ होगा। अयान मुखर्जी को वायरएफ ने कॉल करके बोला होगा। और अयान मुखर्जी भी बेचारा क्या करे, वो भी परेशान होगा। उसकी भी बीवी ने बोली होगी जा मार्केट से भाजी सब्जी लेके आ। अयान मुखर्जी ने बोला होगा मैं कैमरा ऑन करता हूँ, जो करना है करो तुमको, मैं जाकर आता हूँ बाहर टमाटर सब्जी खरीद के। ज़रा सा भी मज़ा नहीं आया। और ऐसा लग रहा था बीच बीच में मुझे ऋतिक रोशन को देखकर कोई मिल गया कि याद आ रही थी, वो जो मतलब आवाज़ निकालता है ना, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया है माँ, मैं आ रहा हूँ, ये दुनिया बहुत बुरी है माँ, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया है, मुझे सबने मारा है माँ, मैं आ रहा हूँ माँ। तो ऋतिक रोशन का आप चार्म कहाँ है? जो ऋतिक रोशन हमको नज़र आता था, आप उससे सेम स्टेप करवा रहे हो। लास्ट में जो सॉन्ग आ रहा है, आप उससे वही एक्टिंग करा रहे हो, आप उसके वही बाइसेप दिखा रहे हो जो आपने वॉर में दिखाए थे, और साथ में साथ वरुण धवन का कैमियो करा रहे हो भेड़िए का। क्या है, क्यों है, किस लिए है भाई? आउट ऑफ 5 कितना स्टार दोगे? देखो, स्टार देने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूँगा यहाँ पर, जो मतलब फिल्म इन लोगों ने बनाई है ना, तो एक सीरियस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। जो फिल्म का प्रोडक्शन वैल्यू है ना, जो 400-500 करोड़ होता है, वो क्यों होता है मैं इन लोग को आज समझाता हूँ। देखो, स्टार वैल्यू जो होता है ना, तेलुगु में जूनियर एनटीआर 100 करोड़ की इसने माफिन किया होगा, 40-50 की ऋतिक रोशन ने किया होगा, 50 करोड़ अयान मुखर्जी ने लिया होगा, कितने हो गए 200। और इन लोगों ने 10 लोकेशन बताई है कम से कम पिक्चर में। हर 10 मिनट में तुर्की जा रहे, अमेरिका जा रहे। जो गरीब इंसान होगा, जो इसके बाद पासपोर्ट वीज़ा नहीं है, वो 200 रुपये खर्चा करे और वर्ल्ड टूर करके आ जाए। वॉर 2 देखकर पूरा देखने मिल जाएगा उसको। तुर्की देखने का, अमेरिका देखेगा, न्यूयॉर्क देखेगा, हर कंट्री में जा रहे, खाली लड़ रहे। तो जो प्रोडक्शन वैल्यू है ना, इस तरीके से बढ़ता है। फिर जो अलग अलग लोकेशन पे जा रहे हैं उसका पैसा, तो आपका रिकवर कहाँ से होगा? आप कंटेंट लाओ ना भाई, आप कंटेंट पे बात करो। आप घुमा फिरा के वही पे लोगे तो नहीं होता है। और आप बात कर रहे हो स्टार की, तो मुझे माफ़ करो, अगर ये पिक्चर वो ज़माने में रिलीज़ हुई होती, मतलब राजा महाराजाओं के, तो अगर मैं उस ज़माने में राजा होता तो मैं अपनी प्रजा को, अपने सिपाहियों को हुक्म देता कि अयान मुखर्जी को पकड़ो और 300 कोड़ों की सज़ा देता। 100 कोड़े सुबह, 100 कोड़े दोपहर में, 100 कोड़े रात में, और उससे भी दिल नहीं भरता तो 50 कोड़े कॉम्प्लीमेंट्री में, यानी कि फ्री, ताकि वो बेहोश हो जाए और ऐसी गलती दोबारा ना करे। अगर ये पिक्चर मेरे उस ज़माने में आई होती, अगर मैं राजा होता और अपनी प्रजा को बोलता भले ही तुम जहर का प्याला पी के मर जाओ, लेकिन ऐसी पिक्चरें मत देखो, तो सॉरी टू से सर, बहुत बुरा लग रहा होगा, बट हमारा मेहनत का पैसा है, हम हराम का पैसा नहीं लाता। हमारा 150-200 रुपये पैसा मेहनत का पिक्चर देख के आया हो तो बहुत बुरा लगा है। आप सीक्वल्स के साथ खिलवाड़ मत करो। अगर कोहली से कंपेयर किया जाए तो क्या कहना चाहिए? भाई देखो, कोहली गुड़ है तो ये गोबर है, सीधी बात। कोहली अगर गुड़ है ना तो ये गोबर है। लोकेश कनगराज का वो जादू नहीं दिखा मेरे को, जो खास करके आप देखो लोकेश कनगराज की, देखो आप कहती, क्या पिक्चर है भाई कहती। आप उसको देखोगे ना, ऊपर से नीचे से, आगे से पीछे से, दाएं से बाएं से, हर जगह से हिल जाओगे, कमल के फूल की तरह खिल जाओगे। आप उसकी विक्रम देखो, जिस तरह से तमिल का जो स्टार है कमल हसन, सबसे बड़ी ओपनिंग दिलाने वाला लोकेश कनगराज है विक्रम से। आप उसकी लियो देखो, थालापति विजय सर की, 0 प्रमोशन लेकिन 30 से 33 करोड़ की ओपनिंग, 33 करोड़ का कलेक्शन किया हिंदी में, बहुत बड़ी बात है। कोई पिक्चर है बॉक्स ऑफिस पे सांस नहीं लेती, उसकी पिक्चर ने, लियो ने मतलब वो किया मास्टर लॉकडाउन में। ऐसी थी पिक्चर है वो बंदे की, लेकिन वो जादू इसके अंदर नहीं दिखा। और लोकेश कनगराज का नाम था इसके अंदर, मैं वो देखकर आया था पिक्चर देखने। बट हाँ, पिक्चर अच्छी है। रजनीकांत 1 and 1 मैन आर्मी पूरा संभाल लिया। और जो मलयालम इंडस्ट्री का एक्टर है ना, शुभमन साहिल, मलयालम इंडस्ट्री का जो मंजूमल बॉयज़ में उसने काम किया था। अब बोलो मेरा दिमाग कितना तेज चल रहा मेरे को खुद नहीं मालूम। मंजूमल बॉयज़ ने उसमें काम किया था। इस बंदे ने पूरा स्क्रीन खा गया। अगर रजनीकांत के बाद किसी ने काम किया है ना, तो वो है मतलब शुभमन साहिल। और उसके बाद नागार्जुन सर, क्या लुक है भाई, मतलब बुढ़े पना मांगेंगे उसकी जवानी देखकर ये पिक्चर में। इस तरह का हेयर स्टाइल, इस तरह का लुक, नागार्जुन सर आई लव यू। बस आमिर खान को चड्डा पहना के क्यों लास्ट में लाया मेरे को नहीं समझ में नहीं आया। कन्नड़ इंडस्ट्री से उपेंद्र सर को लिया है, जो कि कन्नड़ बहुत टाइम के बाद इन्होंने कमबैक किया है। आई थिंक 8-10 साल के बाद कमबैक किया। इनकी एक पिक्चर आई थी रिसेंटली, फ्लॉप हो गई। बाकी 8-10 साल के बाद उपेंद्र सर ने कमबैक किया है। लिटरली जो स्टार का बंदे ने लिया ना लोकेश कनगराज ने, वो कोई नहीं कर सकता। अगर लोकेश कनगराज डायनासोर है तो ये डायनासोर के अंडे जो कभी भी फूट सकते, सिर्फ वीकेंड पे चलेंगे, उसके बाद फूट जाएंगे, इसको कोई पूछेगा नहीं। आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ वॉर 2 की। थैंक यू सर। अनिरुद्ध का म्यूजिक है, उस बारे में क्या कहना चाहोगे? अरे देखो, अनिरुद्ध का बीजीएम जब जब आता है ना, और अनिरुद्ध ऐसा हो गया रजनीकांत के साथ कि वो उसकी फुप्पू की लड़की है।
फुप्पू का लड़का है अनिरुद्ध। हर दूसरी पिक्चर में आप उसकी पैटी देखो, रजनीकांत सर की पैटी पिक्चर देखो, वो 2019 में आई थी, उसके अंदर अनिरुद्ध का बीजीएम। आप उसकी जेलर देखो, उसके अंदर अनिरुद्ध का बीजीएम। आप उनकी कोई भी पिक्चर देख लो रजनीकांत सर की रिसेंट टाइम पर, हर पिक्चर में आपको अनिरुद्ध का बीजीएम मिलेगा ही मिलेगा। और इसमें भी वही नज़र आया है, अनिरुद्ध का बीजीएम। और वो भाई एक अलग ही वाइब आती है, दारा रा 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 कूली। तो भाई ये कूली ने सबको मजदूर बना दिया बॉक्स ऑफिस पे। मजा आ गया पिक्चर देख के कूली भी। वो रजनीकांत का जो यंग लुक देखने का क्या कहना चाहोगे? रजनीकांत सर के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा, देखो डायलॉग बोलता हूँ, मैं आता है, मैं जाता है, मैं कुछ भी खाता है, बट जो मैं एक्शन करता है वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि थलाइवा द बॉस हिला डाला ना। रजनीकांत सर का जो स्वैग है ना वो अलग ही है। मतलब उनका जो अर्लियर 30s जो दिखाया है ना इसके अंदर, वो जो सिनेमाटोग्राफी दिखाया है, वो जो चीज़ दिखाया है ना, वो जो बीड़ी पी रहे हैं, वो स्टाइल दिखाया है, जो सत्यराज सर के साथ जो इनका कॉम्बिनेशन दिखाया है ना, वो देखकर आपको मज़ा आ जाएगा। और लिटरली जब मैं थिएटर से बाहर निकला ना तो तमिल ऑडियंस रो के निकली थी, क्योंकि एक सीन ऐसा आता है जहाँ पर रजनी सर अपनी जवानी की फ़ोटो देखते हैं और साथ ही साथ उनकी रियल वाइफ की फ़ोटो रहती है जो शायद आज मतलब ज़िंदा नहीं है। तो बहुत सारी जो तमिल की ऑडियंस है ना वो रोकर निकली थी, तो कहीं ना कहीं हर्ट होता है। तो भाई रजनीकांत मराठी एक्टर हैं और तमिल में अगर उन्होंने गर्दा उड़ा दिया है तो स्टार वैल्यू ऐसी होती है, ऐसी नहीं होती। थैंक यू सर। थैंक यू सर।